नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मीन राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और इस माह में आ रहे हैं बहुत सारे व्रत और त्यौहार। तो सबसे पहले इस माह के व्रत और त्योहारों पर नज़र डालते हैं। तो 2 सितंबर को कजली तीज का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिनें निर्जल व्रत रखकर अपनी सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती है। 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरा देश विधि विधान से मनाएगा। 10 सितंबर को अजय एकादशी आ रही है। वहीं 18 सितंबर को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाएगा। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व महाराष्ट्र और पूरा देश बड़ी ही धूमधाम से मनाएगा। 20 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व आ रहा है। 23 सितंबर को राधाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और 25 सितंबर को हमारे लोक देवता बाबा रामदेव जी की जयंती मनाई जाएगी। 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये हैं बहुत सारे व्रत और त्यौहार जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस माह में कैसी रहेगी। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही होकर विराजमान है और 17 सितंबर को अपनी मित्र राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह अपनी सम राशि कन्या में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे और शुक्र इस पूरे माह अपनी सम राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। अब आपके राशि स्वामी गुरु की बात करते हैं, जो कि इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट आपको अपने इस माह पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मीन राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है गुरु। और गुरु यहाँ पर आपके कर्मेश और लग्नेश दोनों हैं, पर यहाँ पर गुरु राहु के साथ चांडाल योग आपके धन स्थान में बना रहे हैं। गुरु का राहु के साथ बैठकर ग्रसित होना थोड़ा सा आपकी परिस्थितियों को डाउन कर सकता है। इस समय जो भी डिसीजन लें वो सोच समझ कर लें। इस समय कभी कभी आप थोड़े से मैच्योरिटी लेवल से नीचे गिरकर थोड़ा बचपने में चले जाएंगे। थोड़ा सा ज़्यादा निराशा, थोड़ा सा व्यवहार में अजीब सा रूखापन आपके आ सकता है। तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करें, अपने आप को नियंत्रित करके चलने का प्रयास करें। इस समय रिश्तों में भी तालमेल बनाकर चलना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ददियाल से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। रिश्तों में थोड़ा तालमेल, बैलेंस खराब हो सकता है। इसीलिए आपको बहुत मैच्योरिटी से, बहुत सावधानी से अपने रिश्तों में भी आगे बढ़ना होगा। वहीं अगर वर्क प्लेस की बात करूं तो मैनेजमेंट से संबंधित कार्यों में आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। टीचिंग लाइन से जुड़े हुए लोगों को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और इस समय कोई भी कार्य आप करेंगे तो उस कार्य में कठिनाइयाँ और चैलेंजेस आ सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रह सकता है, इसीलिए थोड़ा सा पढ़ाई में अपने मन को अधिक लगाने का प्रयास करें। कंसंट्रेशन को बढ़ाकर अपने लक्ष्य प्रधान पढ़ाई को अंजाम दें, तभी आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। तो गुरु के रिजल्ट तो आपको मिलेंगे मिक्स। अब बढ़ते हैं सेकंड हाउस पर, यानी धन स्थान पर। धन स्थान की अगर मैं बात करूं तो धनेश है मंगल, जो कि 7th हाउस में जाकर बैठे हैं। मंगल का 7th हाउस में जाकर बैठना बहुत अच्छी परिस्थितियां आपके लिए लेकर आएगा, क्योंकि मंगल केंद्र में बैठे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप मांगलिक भी हो रहे हैं, तो अग्रेशन और गुस्से को साइड में रखना होगा। थोड़ा सेकेंड हाउस के अंदर गुरु राहु का चांडाल योग भी बन रहा है, तो ये योग आपके कुटुंब से आपके संबंधों को खराब कर सकता है, सामाजिक मान सम्मान को खराब कर सकता है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है। कई बार आपके विरोध में अफवाहें भी उड़ सकती है। कई बार आपको झूठे आरोपों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए मेंटली आप प्रिपेयर रहिए। ऐसे शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहिए और अपने आँख, नाक, कान सब खुले रखिए, यानी चौकन्ने होकर अगर आप चलेंगे तो किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और कैसी भी कठिनाई आ जाए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब नहीं होगा। बस आपको अपने आप को डाउन नहीं करना है,
निराशाजनक परिणामों के लिए अपने मन को निराश नहीं करना है, और कुल मिला के डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन अपनी पर्सनैलिटी के आसपास भी आपके नहीं आना चाहिए। बस इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब मंगल चूंकि आपके भाग्येश और भाग्येश अपने से 11वें जाकर बैठ रहे हैं, भाग्येश का अपने से 11वां जाकर बैठना बहुत ही अच्छा आपके भाग्य को सपोर्ट करेगा। इस समय लक फैक्टर आपका साथ देगा, और आप जो भी काम में हाथ डालेंगे या कोई भी काम में हाथ आजमाना चाहेंगे, उस काम में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, परिवार का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा, सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, और समाज सेवा से संबंधित कार्यों से आप अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेंगे। इस समय आपको डिसीजन लेते समय सावधानी रखनी है। पहले अपने पेंडिंग वर्क को कंप्लीट करना है, उसके बाद नए कार्यों की शुरुआत करें। जो युवक युवतियां, जो नौजवान नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आपको अच्छी नौकरी मिलने के प्रबल योग बनते हुए दिखाई देंगे। तो मंगल के रिजल्ट आपको भाग्येश के हिसाब से बहुत अच्छे मिलेंगे, पर यहाँ पर धनेश के हिसाब से थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। अब आ जाते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके पंचम भाव में जाकर बैठे हैं। शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि शुक्र बैठे हैं त्रिकोण में, और पराक्रमेश का मतलब पंचम में जाकर, त्रिकोण में जाकर बैठना आपके पराक्रम में निरंतर वृद्धि करेगा। इस समय आपका सामाजिक दायरा बनेगा। इस समय आपके साथ कई अच्छे और नए लोग जुड़ेंगे, जो कि आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे। इस समय आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को सम्मान देंगे, और जो आपको अच्छा लगता है उसमें आपका टाइम भी गुजरेगा, और उसमें आप अपना दिमाग, अपना समय, अपना धन व्यय करना चाहेंगे, और ये होना भी चाहिए। जो काम हमें खुशी दे उसी कार्य को हमें करना चाहिए। जो काम हमें केवल एक बर्डन दे और हमें लगता है केवल हमें वो काम करके ख़त्म करना है, उस कार्य को कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। यानी मन को मार कर कोई भी कार्य ना करें। जो मन को खुशी दे, प्रसन्नता दे, उसी कार्य में आपको समय, धन और अपना माइंड इन्वेस्ट करना चाहिए। छोटे भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, उनका सपोर्ट भी आपको इस समय देखने को मिलेगा। और इस समय कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, यानी कलाकारों के लिए मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा ये समय रहेगा। अब शुक्र चूंकि आपके अष्टमेश हैं, और अष्टमेश भी अपने से दशम जा रहे हैं। यहाँ पर अष्टम भाव में केतु भी बैठे हैं, जो कि अच्छे और शुभ कार्यों में खर्च करवाते हैं, यात्राएं अधिक करवाते हैं, परंतु यात्राएं सुखद और मंगलमय करवाते हैं। परंतु अष्टमेश शुक्र भी बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, इसीलिए इस समय आपको विदेशों से बहुत अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं। इस समय आप अपने कार्य को ऑर्गेनाइज वे में करेंगे तो आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे, और उसमें आपको बड़ी सफलता के योग बनेंगे। इस समय अचानक धन लाभ के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे, और धन स्रोत भी आपको बड़े बड़े नए नए मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। तो रिस्की कामों में, शेयर में, ट्रेडिंग में, क्रिप्टो में, या फिर लॉटरी के अंदर, ऐसे किसी भी रिस्की काम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसमें आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे, दोनों पराक्रम और अष्टम दोनों भावों के हिसाब से अच्छे मिलेंगे। अब आ जाते हैं आपके सुख स्थान पर। सुख स्थान के स्वामी हैं बुध, और बुध अपने से तृतीय जाकर बैठे हैं। सुकेश का अपने से तृतीय जाकर बैठना तो ठीक है, पर यहाँ पर बुध है सौम्य ग्रह, और जाकर बैठ गए हैं खड्डे में, यानी 6th हाउस में, रोग भाव में। तो बुध के रिजल्ट जितना भी आप कोशिश कर लो, जितने एफर्ट्स आप डालोगे ना, उतना परिणाम आपको नहीं मिलेगा। यानी मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिलेगा, थोड़ा कम ही मिलेगा, पर मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। आज नहीं तो कल आपको अपनी मेहनत के अनुरूप फल जरूर प्राप्त होगा। बस धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। किसान वर्ग के लिए ये समय थोड़ा सा टफ रहने वाला है, तो थोड़ा सा खेती बाड़ी में सावधानी रखें। ऐसी फसल उगाएं जिससे आपको लाभ प्राप्त हो, कैलकुलेटिव होकर चलें। इस समय पशुपालन और दूध डेयरी से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा टफ टाइम रहेगा। इस समय आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि बिजनेस थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता हुआ दिखाई देगा। माँ के साथ संबंधों में भी सावधानी आपको रखनी होगी। अब बुध चूंकि आपके 7th हाउस के लॉर्ड है और अपने से 12वें जाकर बैठे हैं, यहाँ पर अपने से 12वां बुध का जाकर बैठना आपके जीवन साथी की तलाश को बढ़ाता चला जाएगा। वैसे भी आप इस माह मांगलिक हो रहे हैं, तो जीवन साथी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वो तलाश थोड़ी लंबी हो सकती है, पर
आपको निराश नहीं होना है। आज नहीं तो कल आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर जरूर मिलेगा। बस थोड़ा सा ईगो कम करिए, थोड़ा सा गुस्से और अग्रेशन को कम कीजिए। दाम्पत्य जीवन के सुखों को अगर भोगना है और अगर आप दाम्पत्य जीवन में ऑलरेडी बंधे हुए हैं तो लाइफ पार्टनर के साथ इतनी ट्यूनिंग तो आपको बनाकर रखनी पड़ेगी। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ ज़्यादा बनाइए, थोड़ी इंक्रीज कीजिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अपने ईगो को थोड़ा सा कम कीजिए। तभी आप अपने रिश्ते को ईमानदारी से निभा पाएंगे, वरना खटपट चलती रहेगी और रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा अपने दाम्पत्य संबंधों के मामले में भी संभल कर रहना होगा। वहीं ये समय आपके लव रिलेशनशिप के हिसाब से भी थोड़ा सा टफ रहने वाला है। इस टफ टाइम को आपको निकालना होगा, तभी आप अपने इस रिश्ते को आगे ले जा पाएंगे और इस रिश्ते को ईमानदारी से निभा पाएंगे। तो ये परीक्षा की घड़ी है, तो रिश्तों और संबंधों में थोड़ा सा संभल कर चले। अब आ जाते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव की अगर मैं बात करूं तो पंचमेश हैं आपके चंद्रमा और पंचम भाव में बैठे हैं शुक्र, जो कि कलाकारों को मान सम्मान और प्रसिद्धि दिलवा रहे हैं। साहित्य और कला के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा सराहा जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। वहीं इस समय आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका मन अधिक लगेगा और अपने परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। क्रिएटिविटी से आप अपने कार्यों को करेंगे और क्रिएटिव माइंड आपका बहुत अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा। संतान की तरफ से शुभ समाचारों से भरा ये समय रहेगा और इस समय आपकी बेटियां आपको प्राउड फील करवाएगी, यानी बेटियों की तरफ से आपको शुभ समाचारों से आप भरे दिखाई देंगे, यानी शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। अब आ जाते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी है सूर्य और सूर्य अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं। इस समय बड़े बड़े रोगों में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, शत्रु पक्ष समाप्त हो जाएगा, गलत आदत आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पर आपको अपने नेत्र से संबंधित समस्याओं में अवेयर होना है, नेत्रों का विशेष रूप से ध्यान रखें और हृदय रोगियों के लिए ये समय थोड़ा सा सावधानी से आगे बढ़ने का है। हालांकि कोई बड़ी समस्या होने की संभावना नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय आपको अपने मित्रों का विशेष साथ और सहयोग मिलेगा और ननियाल पक्ष से फाइनेंशियली सपोर्ट भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो सूर्य के रिजल्ट भी आपको इस पूरे माह बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि रोग भाव का स्वामी उस 17 सितंबर को अपने से एक घर आगे जाकर मंगल के साथ युति करेगा और यहाँ पर मंगल के साथ जो सूर्य का कॉम्बिनेशन रहेगा वो आपको नौकरी में बहुत अच्छा लाभ दिलवाएगा। तो सूर्य के रिजल्ट इस पूरे माह आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं आपके लाभ और खर्च भाव पर। खर्च भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं शनि और खर्च भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर खर्च भाव में शनि का स्वग्रही होकर बैठना हैंडीक्राफ्ट के व्यापारियों के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम सफलतादायक रहेगा। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो युवक युवतियां विदेशों में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा प्रमोशन और इंक्रीमेंट से भरा रहेगा। अचानक धन लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी, अचानक प्रमोशन और इंक्रीमेंट आपको प्राप्त होंगे। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा और लॉटरी वॉटरी के अंदर आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। तो ये समय आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल जरूर देगा, पर इस समय आपको ध्यान रखना है कि गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास न करें। रूल एंड रेगुलेशन में चलकर आप अपने कार्यों को अंजाम दें, वरना नौकरी भी जा सकती है, जेल यात्रा भी हो सकती है और आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए, इन परिस्थितियों के लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहकर आगे बढ़ना होगा और ईमानदारी से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए वो जो धन आप अर्जित करेंगे वो स्थायी धन रहेगा। वरना जब हम बेईमानी से धन कमाते हैं तो वो धन हमेशा व्यर्थ के कामों में ही जाता है, यानी रोग और शोक में ही जाता है। इसीलिए ईमानदारी के रास्ते पर चलिए। तो ये है मीन राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स मीन राशि वालों के लिए लकी रहने वाली है। तो 1, 5 से 8, 10, 11, 16, 17, 19, 23 और 25 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। अनलकी डेट्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो 2 से 4, 9, 12 से 15, 18, 20 से 22, 24, 26 से 30 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है, तो थोड़ा केयरफुल होकर चले। अब आ जाते हैं लकी कलर पर कि इस माह आपके लिए लकी कलर कौन सा होना चाहिए। तो आपके लिए इस माह लकी कलर रहेगा ऑरेंज। तो ऑरेंज शेड का आप कहीं पर भी जाएं, कोई भी इंपॉर्टेंट काम या फिर शुभ काम करने जाएं तो उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर ऑरेंज कलर का रुमाल अपने साथ रख सकते हैं।
अब आ जाते हैं त्योहारों और व्रत से संबंधित उपायों पर, क्योंकि ये महीना है त्योहारों से भरा हुआ। इन विशेष दिनों पर किए गए उपायों का भी विशेष फल प्राप्त होता है। इसीलिए कजली तीज के दिन पूजा के बाद अपने पति के पैर छू लें, क्योंकि ऐसा करने से प्यार और सम्मान बना रहेगा। जन्माष्टमी के दिन 7 कन्याओं को खीर या फिर सफ़ेद मिठाई उपहार में देने से नौकरी, व्यापार और करियर में सफलता मिलेगी और बिगड़े काम बनने लगेंगे। अगर लंबे समय से आपके काम अटके हुए हैं तो गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को एक माला में 4 नारियल पिरोकर अर्पित करें। हरतालिका तीज के दिन सुख और सौभाग्य में बढ़ोतरी के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला हुआ जल चढ़ाने से और आपके माथे पर रोली का तिलक लगाने से आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक अनंत चतुर्दशी के दिन जरूर जलाएं और उनकी विधि पूर्वक पूजा आराधना जरूर करें। तो ये उपाय हैं जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब ये उपाय तो मैंने आपको इस माह के व्रत और त्योहारों के हिसाब से बताए, पर यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं या फिर शुभ या अशुभ योगों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करें या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।